अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। आज दो टॉपिक पर बात करूँगा। एक टॉपिक वो है कि मुफ्ती अज़ीज़ के बारे में और दूसरा टॉपिक है हरीम शाह के बारे में, उनकी शादी के बारे में कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है इसको लेकर, इस मामले को लेकर जो है किस तरफ जा रहा है। और इस वक्त टॉप ट्रेंड है ट्विटर पर भी, तो इस पर भी जो है थोड़ी सी वो तफसीली बात करेंगे कि किस तरह से जो है एक मामले को लेकर जो है हमारा मीडिया जो है किस तरफ जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले आते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है एक स्कैंडल हुआ, जिनसी बदफेली का स्कैंडल। एक उस्ताद, एक मुफ्ती, एक आलम, मैं तो इसको नाम निहाद आलम कहूँगा, जिसने 3 साल तक जो है जिनसी यानी तो बदफेली की अपने शागिर्द के साथ, उसको ब्लैकमेल वो करने के बाद जब पुलिस ने जो है उसकी वीडियोज़ आई, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जो है फर जो है वो बोला, इकरार किया, सब कुछ मान गया और ये कहा कि मुझसे ये ज़्यादती हुई है, मैं ये 3 साल तक ये ज़्यादती उनके साथ करता रहा, उनको तो ब्लैकमेल भी किया गया। इस हवाले से तो उसने तोते की तरह जो है फर जो है वो यानी अपना जुर्म जो है कबूल किया है। अब इस मामले में एक और दूसरा यानी रुख आता है, और जब यही मुफ्ती अज़ीज़ जब अदालत में पेश होता है, जज साहब के सामने पेश होता है, तो वहाँ पर जो है ये इनकार कर देता है, कहता है कि ये सब झूठ है, सब फेक है, कोई इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है कि भाई ये जो मैं इकरार किया है ये मैं वो पुलिस के डर से इकरार किया है, पुलिस ने हमें गुमराह किया है और उसने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात ये लगाए। और उसकी जो है उसने जो वीडियोज़ आए यानी ढीठ, यानी आप उसका वो देखें कि मुफ्ती अज़ीज़ का ढीठपना उनका ये देखें कि वीडियोज़ के आते हुए भी वीडियोज़ लोगों ने देखी, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने देखी हैं। और फिर इसकी हिमायत में भी कुछ आलम मुफ्ती आए, नाम निहाद मुफ्ती आए। एक को तो इस्माइल वतूरू साहब को जो है रावलपिंडी से भी अरेस्ट वो किया गया है। अब इनको मुफ्ती अज़ीज़ साहब को जो है 14 रोज़ा अदालती रिमांड पर जो है इनको जेल भेज दिया गया है। तो अब इसके पीछे जो अब कोशिश की जा रही हैं कि किसी ने जो उनके वकला है उन्होंने इनको कहा है कि भाई आप इनकार करें, और अब जो है इनको छुड़ाने के लिए जो है यानी दरपर्दा जो है मुफ्ती अज़ीज़ को छुड़ाने के लिए जो है ये कोशिशें हो रही हैं। और इसी बेस पर, इसी उस बुनियाद पर उसने जो है जज साहब के सामने इनकार किया है। तो देखते हैं कि हमारी अदालत, हमारा जो सिस्टम है इसको वो सज़ा दे पाता है या नहीं दे पाता। हम अब इसका इंतज़ार वो कर रहे हैं और जो है इसको ट्रस्ट केस जो है बनाना चाहिए और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कोई दीन की आड़ के अंदर कोई इस तरह का धंधा ना वो कर सके। अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ, और ये मौजू है टिकटॉकर स्टार जो हमारी पाकिस्तान की हरीम शाह। वो जहां भी वो चाहती थी वो पहुंच जाती थी। हमारे दफ्तर खारजा का जो ऑफिस है वहाँ पर इस्लामाबाद में वो पहुँच जाती हैं। हुकूमती वो शख्सियात के वो पास उनकी इतनी एक्सेस, वो जहाँ भी जाएं, जहाँ किसी सहाफ़ी से मिलें, जिससे भी वो मिले उनको एक्सेस थी। तो अब अचानक से जो है उनकी एक ख़बर आई है कि उन्होंने जो है शादी वो कर ली है, और ये उन्होंने आप कहा और आप ही ने उन्होंने जो है इसका इकरार किया है कि पीपल्स पार्टी सिंध के जो सूबाई मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी शादी हुई है। और ये उनकी दूसरी वो शादी, वो कह रहे थे कि वो अपनी पहली बीवी से वो जो है यानी वो कह के उनसे इजाज़त लेके हफ्ते के अंदर अंदर इनकार यानी जो है फिर हम इसका ऐलान वो कर देंगे। तो फिर आप सूरत हाल ये देखें कि सिंध असम्बली के अंदर जो है वो तस्करा हो रहा है हरीम शाह का। सारा दिन जो है जो असम्बली की कार्रवाई है, जो कि ये इन लोगों को
जो है जो कि ये सूबाई हुकूमतें हैं, जो MPAs होते हैं, इनको अवाम मुंतखब वो करती है अपने मसाइल के लिए, लेकिन हर कोई सफाई दे रहा था और अपने हाथ को दिखा रहा था, अपने हाथ की घड़ी दिखा रहा था, अपने हाथ की अंगूठी दिखा रहा था कि भाई हमारा हाथ नहीं है। तो ये सूरत हाल है। और फिर हमारा मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इसको लेकर जो है ऐसे यानी वो चल रहा है, ऐसे पेश कर रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है मामला हो, कोई ऐसा मसला हो गया है पाकिस्तान का, ये सबसे यानी तो बड़ा हम इसको वो कह सकते हैं कि ये मसला है पाकिस्तान पर, इस पर जो है वो डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। फिर आप सोशल मीडिया पर वो देखें कि जिस तरह से इस मामले को लिया जा रहा है, और फिर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, तमाम TV चैनल इसको उठाकर जिस तरह से जो है इसको दिखा रहे हैं, इसको बयान वो कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो गैस लगा रहे हैं कि भाई वो कौन सी वो शख्सियत है। हालांकि अगर कोई हमारे ये TV चैनल वो जो हैं, अगर इनको जो है महंगाई के हवाले से नहीं ये बोलेंगे, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके हवाले से नहीं वो बोलेंगे, जो पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं, उनकी तकालीफ़ें हैं, दुख, उनके दर्द हैं, उस पर वो नहीं वो बोलेंगे। लेकिन हरीम शाह के मामले में जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से कवरेज वो दे रहे हैं, तो मैं वो समझता हूं कि बस यही एक मामला रह गया है पाकिस्तान में हरीम शाह की वो शादी का, और इसको जो है इस अंदाज में जो है पेश वो किया जा रहा है। अब ट्विटर पर भी जो है आप इसको देखें कि ये टॉप वो ट्रेंड है वो पाकिस्तान का। तो ये हालात हैं हमारे मीडिया के, प्रिंट मीडिया के। सोशल मीडिया पर तो ठीक है, हम वो कह सकते हैं कि इस पर तो ऐसे मामलात आते हैं और उठाए भी वो जाते हैं, और इनकी शादी का मामला जो है इतना अहम हो गया है। और अब तमाम जो पीपल्स पार्टी के सूबाई मिनिस्टर हैं वो जो है अपनी सफाइयाँ वो दे रहे हैं कि भाई हमने इनसे शादी नहीं की है। और फिर एक उन्होंने शेयर भी वो किया था, एक खातून का हाथ था और एक जो है जेंट्स का जो है वो हाथ था, तो वो उसके जो है वो एक उस हाथ के अंदर जो है घड़ी तो बांधी हुई थी और अंगूठी उन्होंने वो पहनी हुई थी। तो फिर वो सामने भी आ गया है वो बंदा, तो वो उनका वो जानने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। और इस तरह से हर कोई सफाई वो दे रहा है। मेंबर जो सूबाई असम्बली हैं वो सिंध के, वो सफाई वो दे रहे हैं। और इतना अहम मसला जो है यानी वो बन गया है पाकिस्तान का कि हम वो समझते हैं कि और कोई भी मसला जो है इतना अहम नहीं है मीडिया के लिए। और मीडिया ऐसे मामलात को जो है उठाता है और इस तरह के बेहुदा मामलात को उठाता है। भाई वो शादी अगर उसने की है तो ठीक है, कोई इतनी उसकी अहमियत की हामिल जो है वो पाकिस्तान के अंदर, और उसके जो स्कैंडल आए हैं और जो उसके स्कैंडल हैं वो सब के वो सामने हैं। और इसी तरह उसके मुफ्ती कभी साहब के साथ जो है स्कैंडल आए, उसको थप्पड़ मारने का स्कैंडल है। फिर जो है इनकी ऐसी जो है वो तहकीकात भी होनी वो चाहिए, और इनकी जो है हुकूमत हमारी एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं इसकी भी वो तहकीकात वो करें कि कोई वो एजेंट का तो रोल अदा नहीं कर रही हैं पाकिस्तान में, और उनको इतनी आज़ादी से इतनी उससे जो है एक्सेस वो दी जाती है, महकमों के अंदर एक्सेस दी जाती है, जो हुकूमती महकमे हैं उनके अंदर एक्सेस दी जाती है। इसी वो तरह जो हुकूमती मिनिस्टर हैं उनको उनके लिए जो है वहाँ तक उनको एक्सेस जो है दी वो जाती है। तो इस पर जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी जो है गौर वो करना चाहिए कि इसके पीछे कोई हो सकता है, इसकी भी वो तहकीकात जो है होनी वो चाहिए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो यानी आपको अच्छी लगी है, आपको तो पसंद आई है, तो इसको लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान